5 से 6 बच्चे इन्होंने दूसरे स्कूल में शिफ्ट करे थे बेहोशी की हालत में। दरवाज़ा बजाया है, बजाने के बाद आंटी निकली हैं। आंटी को हमने कहा कि क्या हुआ है, हमारे बच्चे बाहर निकाल दो। यहाँ पर ज़बरदस्ती घुसे, अंदर देखा तो अंदर जाके ये हालत थी कि सारी स्मेल जो है जनरेटर की वो सब अपना क्लासों के अंदर थी। कुछ बच्चे होश में नहीं आए, वो हॉस्पिटल में हैं। लायंस एरिया स्कूल में जनरेटर का धुआं भर गया, मुतादिद बच्चे बेहोश। छिपा पुलिस और रेस्क्यू अमले ने बच्चों को अस्पताल पहुंचाया। स्कूल सील कर दिया गया। जिना अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक किसी बच्चे को बेहोशी की हालत में अस्पताल नहीं लाया गया। एक स्कूल टीचर को नींद बेहोशी की हालत में अस्पताल लाया गया था। कराची के अस्पतालों में फंड्स की कमी। शहर के 4 बड़े अस्पतालों की 9 एम्बुलेंसेस खराब। मुरम्मत कराने की बजाय एक तरफ खड़ा कर दिया गया। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल न्यू कराची की 4 में से 3 एम्बुलेंस नकारा। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल लियाकताबाद में 1, कुरंगी अस्पताल में 2 एम्बुलेंसेस खराब। सिंध सर्विसेज अस्पताल में 1, सिंध गवर्नमेंट अस्पताल इब्राहिम हैदरी में 2 एम्बुलेंसेस नकारा। वज़ीर सेहत सिंध की हिदायत के बावजूद इंतजामिया की मुरम्मती काम में अदम दिलचस्पी। मुरम्मत होने से मरीजों की दीगर अस्पतालों तक मुंतकिली मुमकिन बनाई जा सकेगी। गैस बहरान मजीद शिद्दत इख्तियार करने का खदशा। कराची को अंदरूने सिंध और बलोचिस्तान से गैस की सप्लाई मुतासिर। मुख्तलिफ इलाकों में गैस की सप्लाई बंद। अवामी कॉलोनी, राम सवामी कॉलोनी, साइट सुल्तानाबाद, औरंगी में गैस की लोड शेडिंग। कुरंगी, लियाकताबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, लियारी समेत दीगर इलाके गैस से मुतासिर। गैस बंदी से शहरी परेशान। कहते हैं लकड़ियों और गैस सिलेंडर्स पर खाना बनाना पड़ता है। गैस मसाइल ने मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। कुनर पसाखी गैस फील्ड में बिजली का ब्रेकडाउन। 100 MMCFD गैस फ्राहमी में कमी का सामना। बलोचिस्तान में गैस पाइपलाइन धमाके से फटने से शहर में सप्लाई मुतासिर। सिंध में तमाम CNG स्टेशंस को गैस 48 घंटों के लिए बंद करने का फैसला। कल सुबह 8 बजे से पीर सुबह 8 बजे तक CNG स्टेशंस बंद रहेंगे। हम लोग बहुत परेशान हैं, लकड़ी का साथ काम कर रहे हैं। गरीब आदमी 40 रुपए किलो लकड़ी ले। ये कंडीशन है, ये हालात हैं। अब मैं भी इरादा करके अम्मा के पास आया हूँ कि मुझे चाय चाहिए, लेकिन मैं वो कंडीशन देख रहा हूँ, मैं कैसे चाय पीऊँगा। गैस इतनी कम आ रही है कि लोग मजबूर होकर आके यहाँ पर जो है ना लकड़ी के खाना खाने पर मजबूर हो जाते हैं। इसमें 100 रुपये में जो है ना 2 आदमी आराम से खाना भी खा सकता है। बलोचिस्तान में गैस पाइपलाइन में धमाका। SSGC की कराची मुतासिर होने की खबरों की तरदीद। तर्जुमान SSGC के मुताबिक कराची में गैस की फ्राहमी मुअत्तल रहने का तासुर गलत है। 2 बड़ी गैस फील्ड से सप्लाई बंद थी। नेमत बसाल से गैस दोबारा मिलना शुरू हो गई। कराची में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू। तजारती मराकज भी लोड शेडिंग की लपेट में आ गए। ली मार्केट के ताजर 12 घंटे की लोड शेडिंग से परेशान। दुकानदारों का कहना है कि लोड शेडिंग के हवाले से शदीद मुश्किलात का सामना है। 12 घंटों की लोड शेडिंग के बावजूद 22,000 तक का बिल आ रहा है। बिजली ना होने के बायस कारोबार खत्म होकर रह गया। लोड शेडिंग रहती है और 6 घंटे इसमें लाइट आती है। उस 12 घंटे के भी आप बिल पूछ लो तो भाई 16,000, 18,000, 22,000 रुपये बिल आ रहा है। तो ये कहाँ का इंसाफ है? अभी बिल डबल आ रहा है, बिजली होता ही नहीं है, कारोबार है ही नहीं, किसी का पास पैसा नहीं है, किसी के पास खाने का पैसा नहीं है। जो दिन को कम आता है रात को खाता है वो भूख से मर रहा है। बिजली की बढ़ती कीमतों से सनतकार भी परेशान। पाकिस्तान रेडीमेड गारमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स को पैदावारी लागत बढ़ने पर तहफ्फुज़ात। चीफ कोऑर्डिनेटर शेख शफीक कहते हैं एक्सपोर्ट ममालिक से मुकाबला करना मुमकिन नहीं रहा। बिजली और गैस के निर्ख रीजनल ममालिक से मुकाबला करने के लिए दिए गए थे। बिजली महंगी होने से पैदावारी लागत 25% ज़ायद हो चुकी है। हुकूमत से बिजली की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा। अवाम पर एक और बम गिराने की तैयारी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। जराये के मुताबिक फी लीटर पेट्रोल की कीमत में 16 रुपए तक का इजाफे की तजवीज़। डीजल फी लीटर 13 रुपए 50 पैसे महंगा होने का इम्कान। 1 लीटर मिट्टी के तेल की कीमत में 10 रुपए का इजाफे की तजवीज़। फी लीटर लाइट स्पीड डीजल की कीमत में 8 रुपए 80 पैसे इजाफे की तजवीज़। अजीजाबाद में गैर कानूनी पोर्शंस की तामीर अरूज पर पहुंच गई। 120 गज के प्लॉट पर कहीं 3 तो कहीं 4 मंजिला गैर कानूनी इमारतें तामीर। अहले इलाका ने तामीरात के खिलाफ बैनर्स आवेजा कर दिए। शहरियों का कहना है गैर कानूनी तामीरात को बंद किया जाए। ब्लॉक 8, 14 और 15 में पोर्शंस बन रहे हैं।
हमने बहुत दफ़ा कोशिश की है, इसमें मोहल्ला कमेटी को भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की, बट नथिंग रिस्पॉन्स हमारी तरफ से, कुछ भी मतलब उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ सका, क्योंकि वो बिल्डर्स हैं। यहाँ तो गली के अंदर 5वीं बन गई है, हम लोगों ने तो उसके लिए भी एहतजाज किया, केबीसी को भी नोटिस भेजा हुआ है, कितने लोगों को नोटिस भेजा, बल्कि उसके रिमाइंडर भी कराए हुए 3-3 दफ़ा, लेकिन उसकी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई। कराची यूनिवर्सिटी में अंजुमन असातिज़ा के एहतजाज का दूसरा रोज। तनख्वाहों की अदम अदायगी पर इवनिंग की तमाम क्लासेस आज भी मुअत्तल रहेंगी। जनरल बॉडी का अहम इजलास पीर को मुनक्किद होगा। तनख्वाहें ना मिलने पर अंजुमन असातिज़ा ने तदरीसी अमल का बायकॉट किया। नक्से अम का खतरा। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी का तीसरा रोज। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी अब्दुल हक और गुलशन कैंपस बंद। तमाम जारी क्लासेस मुअत्तल। यूनिवर्सिटी बंदिश इंतजामिया के लिए सवालिया निशान बन गई। कराची में सब्जियां सस्ती ना हुई। सब्जियों के सरकारी निर्ख नजरअंदाज। अदरक 960, लहसुन 480 और लीमू 320 रुपए किलो में फरोख्त। हरी मिर्च 200, भिंडी 160 और टमाटर 140 रुपए में दस्तयाब। पालक 110 रुपए, आलू और प्याज 100 रुपए किलो में मिलने लगे। डॉलर कमजोर, रुपया तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 21 पैसे सस्ता हो गया। डॉलर 297.96 रुपए से कम होकर 296.75 रुपए पर आ गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 322 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 45,972 की सतह पर ट्रेड। लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्तों की समाअत बगैर पेशरफ्त के मुलतवी। जस्टिस करीम खान आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने बोर्ड डिस्चार्ज कर दिया। लापता अफराद में मोहम्मद यासीन, काशिफ अली, रईसुद्दीन शामिल। कृष्णा, वजीरुल्लाह, मोहम्मद इकबाल की भी बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्तें दायर हैं। पुलिस अपने साथियों के कत्ल के मुकदमे में इल्जामात साबित करने में नाकाम। 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद के कत्ल के मुकदमे में शहादतों में तजाद। हाईकोर्ट का मुल्जमान रहमतुल्लाह, मोहम्मद जमील और अब्बास को रिहा करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, मुल्जमान किसी और मुकदमे में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। खसूसी अदालत ने मुल्जमान को उम्र कैद, जुर्माने की सजा सुनाई थी। आइंदा हफ्ते TMCs को मुकम्मल फाल करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक मुंतखब चेयरमैन को फिलहाल इख्तियारात नहीं दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने तबादलों और तकर्रियों पर पाबंदी आयद कर रखी है। सदर पाकिस्तान की जानिब से इलेक्शन की तारीख देने पर चेयरमैन मुतहरिक नहीं होंगे। मुमकिना तौर पर TMCs में एडमिनिस्ट्रेटर्स भी तैनात किए जा सकते हैं। इसरा यूनिवर्सिटी हैदराबाद कैंपस में वाइस चांसलर की तकर्री का केस। साबिक वाइस चांसलर रजिस्ट्रार इसरा यूनिवर्सिटी की अपीलें मुस्तरद। सिंगल बेंच का 15 अगस्त 2023 का फैसला बरकरार। बेंच ने नज़ीर अशरफ को बतौर वाइस चांसलर काम करने से रोक दिया था। अदालत ने रिमार्क्स दिए, 4 माह की मुद्दत में नया वाइस चांसलर मुकर्रर करें। वाइस चांसलर की अदम दस्तयाबी पर मुतबादिल इंतजामात करें। और खातीन के हकूक क्या हैं? थिएटर के जरिए हल्के फुल्के अंदाज में आगाही की कोशिश। तहरीके निस्वा ने खूबसूरत थिएटर प्ले परफॉर्म किया। तलबात का कहना था थिएटर से मालूम हुआ निकाहनामे के क्लॉज में तरमीम भी की जा सकती है।